गुड मॉर्निंग माय याल स्टूडेंट। आपका पुनः एक बार फिर फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम अपने नए वीडियो के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। चलिए तो आज हम अपने नए टॉपिक प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम इस एनिमेशन के ज़रिए देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमने परावर्तक तल लिया है जो कि कांच का माध्यम है, और इसके जो दूसरी साइड, जो ऊपर की साइड है, वहाँ पर माध्यम वायु है। तो इसमें होता क्या है परावर्तन में, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम पर आती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि वायु से एक प्रकाश की किरण इस परावर्तक तल पर आकर टकराती है, जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद जो आपका ये परावर्तक तल है, इसके आपको नीचे की ओर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको पॉलिश किया गया है। तो जब इस पॉलिश युक्त परावर्तक तल पर कोई किरण आती है तो वो प्रकाश की किरण उसमें सीधी बाहर नहीं निकल पाती है, इसके कारण वो उसी माध्यम में वापस लौटती है। और जब वो उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उसको वापस लौटने वाली जो किरण होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। चूँकि आपको ये बीच में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम एक अविलंब मानते हैं जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है जो आपके परावर्तक तल पर 90 डिग्री के कोण से बनती है। तो जब हम उसको अविलंब बोलते हैं तो अविलंब और जो आपतित किरण होती है, इसी के कोण के बराबर एक नियम होता है कि आपतित किरण जब इस पर गिरती है तो उसी कोण से वो उसी माध्यम में पुनः वापस लौटती है। जब वो उसी माध्यम में पुनः वापस लौटती है तो उस वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये आपकी दिखाई दे रहा आपतित किरण है, ये अविलंब है, और ये आपकी बन गई परावर्तित किरण। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये आपकी आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, इसी के माध्यम से आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, ये आपतित किरण के कारण प्रकाश एक परावर्तक तल पर टकराया है और टकराकर उसी माध्यम में लौटने, उसी माध्यम यानी उसी माध्यम में वापस लौटा है, जिसे हम परावर्तित किरण के माध्यम से देख रहे हैं। इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये पूरी जो घटना हुई, इसको ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद आपको इसी फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें आपका जो पहला नियम होता है, इसमें आपतन कोण, जो आपतन कोण कौन होता है, आपतित किरण और अवलंब के बीच का बना कोण, जिसे हम ये थीटा से दिखाएंगे। इसको हम लिखते हैं आई से, आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं, लेकिन इसका आई का मान अगर हम माने ये थीटा है। तथा जो आपका अविलंब और परावर्तित किरण है, इसके बीच का कोण भी हम थीटा माने और इसको लिखते हैं हम इसको परावर्तन कोण, जिसे हम आर से लिखते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है ये आई होता है, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आर होता है। इन दोनों में एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि अविलंब यहाँ पर कॉमन काम करता है, जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम परावर्तक तल पर 90 डिग्री से बनाते हैं। तो अब यहाँ से समझ में आया, आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण थीटा माना, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण भी थीटा माना, चूँकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं
कि जिस कोण से आपतित किरण परावर्तक तल पर गिरती है ठीक उसी कोण से वो परावर्तित होकर निकल जाती है, यानी परावर्तित किरण बन जाती है। तो इस प्रकार ये पहला नियम हुआ, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जबकि अगर हम इसके दूसरे नियम की बात करें तो इसका जो दूसरा नियम होता है कि इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु कौन सा होता है, जहाँ पर आपतित किरण गिरती है और परावर्तित किरण गिरती है, इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक ही तल में एनिमेशन के जरिए ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम के बारे में हम समझ सकते हैं। पुनः एक बार देखें हम कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर आपतित किरण द्वारा टकराई उसी माध्यम में वापस लौटने की जो क्रिया होती है, जो घटना होती है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। जबकि जो दूसरा नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार शायद आपने अच्छे से समझ में आया होगा।